वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप जो भी आपका कॉम्पिटिटर है एसईओ में उसे आप कैसे रेप्लिकेट कर सकते हो और जो लिंक्स वो ला रहा है कैसे आप उससे अच्छी लिंक्स ला सकते हो और कैसे आप अपने कंपटीशन को एसईओ में बीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस ध्यान से देखना आप ये वीडियो। यहां पे सपोज करो मेरा कीवर्ड है बॉडी बिल्डिंग इन इंडिया। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, आपका कोई भी कीवर्ड हो सकता है। इस कीवर्ड के लिए मैंने सर्च मारा और आप देख सकते हो बड़े सारे रिजल्ट्स आ गए। राइट, अब ये जो पहला लिंक है से मैं इसको ओपन करता हूं, ये मेरा कीवर्ड पे वो कॉम्पिटिटर है जो नंबर 1 रैंक हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैंने किया कॉपी। ठीक है, और हम दो वेबसाइट्स का यूज करेंगे, मात्र दो वेबसाइट्स, ज्यादा वेबसाइट्स का हम यूज नहीं करेंगे। पहली हम करेंगे उबर सजेस्ट और दूसरी हम करेंगे एससीईओ रिव्यू टूल्स का। राइट, ये लिंक मैं आपको उबर सजेस्ट तो आप ढूंढ ही लोगे, एसईओ रिव्यू टूल्स का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं उबर सजेस्ट पे। मैंने ये लिंक उठाया वेबसाइट का। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि भैया ये जो वेबसाइट है ये कहां कहां से बैकलिंक लाती है, मुझे इस वेबसाइट से ऊपर आना है। ठीक है, तो ऊपर आने के लिए क्या करना होगा? नंबर 1, इससे अच्छा कंटेंट बनाना होगा। नंबर 2, इससे ज्यादा बैकलिंक लानी होगी। सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मैं सिंपल आया उबर सजेस्ट पे, टूल्स पे मैं गया, वहां पे नीचे देखो लिखा हुआ है बैकलिंक्स। ठीक है, मैं सिंपल गया बैकलिंक्स के अंदर और यहाँ पे डोमेन लिखने का नाम है, यहाँ पे मैंने डोमेन अपना किया पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे डोमेन आ रहा है, डोमेन रहने देना है। मैंने इसको किया सर्च, बहुत ही आसान, ध्यान से देखते जाओ बस। और मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया है फ्री वाला, यहां से जाओगे तो आप अकाउंट बना सकते हो। मैंने अकाउंट बना लिया है। अब ये देखो काफी मुझे अब डेटा ये दिखा रहा है। राइट, अब ये देखो क्योंकि हम दोनों फ्री यूज कर रहे हैं तो हमें सारा डेटा नहीं दिखेगा, बट एक चीज आप देखो, टोटल बैकलिंक्स कितनी आई हैं इसके पास। डोमेन का स्कोर है 26, टोटल बैकलिंक्स हैं 867। ठीक है, टोटल 867 बैकलिंक्स आई, जिसमें से 421 नो फॉलो हैं और 400 समथिंग डू फॉलो है। 237 रेफरिंग डोमेन है, मतलब जो डोमेन से ये लिंक मिले हैं वो हैं कितने? 237। सपोज करो जैसे डोमेन है मेरा दीपक.com। ठीक है, अब मैं किसी वेबसाइट को 3 लिंक भी दे सकता हूं, 4 लिंक भी दे सकता हूं। राइट, सपोज करो मैंने आपके वेबसाइट को 5 लिंक दिए, तो बैकलिंक कितने हो जाएंगे आपके? 5, और रेफरिंग डोमेन होगा 1। ठीक है, तो ये चीज होगी रेफरिंग डोमेन। अब नीचे आओगे तो देखो ये अपग्रेड करने के लिए कह रहा है, ये पेड पैसा मांगेगा आपसे, हमें पैसे नहीं देने। तो जस्ट हम नीचे देखेंगे, देखो पहला ये कहां से आया, बिंग से ये बैकलिंक आ रहा है, बिंग डॉट इमेज, कोई वहां पे ना इंडेक्स किया होगा बिंग ने, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहां से आपको वो मिल भी जाएगा कि वो कहाँ पे बैकलिंक मिली हुई है। देखो सिंपल बिंग पे इमेजेस इंडेक्स हो रखी हैं तो वो वाला लिंक आ रहा है। अगला देखो ये है कुछ सोर्स, तो इसे क्लिक करोगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा कि ये लिंक कहां से आ रहा है। देखो ये कुछ स्पैम करके वेबसाइट लग रही है, देख रहे हो कैसा आ रहा है? देखो वेबसाइट ही अवेलेबल नहीं है, जहां से बैकलिंक लिया है वो वेबसाइट ही खत्म है। ठीक है, अब ये देखो योर मिड, यहाँ पे क्लिक करो, योर मिडवेस्ट मीडिया डॉट बोर्ड होस्ट डॉट कॉम। ठीक है, ये भी देखो वेबसाइट नहीं है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है देख के। देखो फाइल नॉट फाउंड। आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने डमी वेबसाइट्स बनाई हैं फ्री वाली, है ना, और वहां पे अपना कंटेंट डाल के खुद को लिंक कर दिया है। सिंपल काम किया इन्होंने। ये देखो ये भी सेम चीज है, कल्चर पॉप डॉट बोर्ड होस्ट डॉट कॉम। ठीक है, अब ये वेबसाइट भी पक्का नहीं चलेगी, अब देख लेना। देखो कांट बी रीच्ड, इंटरनेट है, इंटरनेट की दिक्कत नहीं है, ये वेबसाइट ही नहीं चल रही। अब इसको बंद करते हैं, हम आगे चलते हैं। ये देखो ये कुछ है इंडियन रेलवेज डॉट जी ओ वी डॉट इन, इसको क्लिक करो। अब देखो यहां पे कहां से बैकलिंक आ सकती है इनके पास। हाँ यहाँ देखो कुछ स्पोर्ट्स फेडरेशन में आया होगा, तो एक बार यहाँ पे जाओगे ना, देखो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होगा, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। ये देखो ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है ना, इसको पकड़ो,
देखो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, अगर मैं इनको क्लिक करूं तो ये कहाँ लेके जाता है, bodybuildingindia.com, राइट। तो ये ऑथेंटिक है, और क्योंकि ये indianrailways.gov.in की साइट है तो इसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, राइट। अब ये देखो, ये नीचे आओगे तो नो फॉलो, ये भी देखो ये चल नहीं रही, ये नो फॉलो लिंक है, ज्यादा कोई फायदा नहीं है। आवलर का लिंक है ये भी, राइट। अब ये देखो किसी विकिपीडिया से ये लिंक आया है, और ये भी देखो लिंक कहाँ से आया है, इधर जाओगे तो दिख जाएगा। देखो कहने का मतलब है, देख रहे हो ज्यादातर लिंक्स जो हैं वो बेकार बेकार साइटों से हैं, और फिर भी ये साइट रैंक कर रही है। कहने का मतलब है थोड़ी सी अगर मेहनत कर दोगे तो इजीली इस कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट रैंक करा सकते हो। अब दूसरी चीज देखो, अब मैं दूसरे टूल पे हूं जो कि एसईओ रिव्यू टूल, और यहाँ पे है बैकलिंक चेकर। मैं गया बैकलिंक चेकर पे, डोमेन का नाम अब मुझे यहाँ पे वापस डालना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ डोमेन का नाम डाल देते हैं, दिस पेज की जगह कर देते हैं ऑल पेजेस, ये कर देते हैं आई एम नॉट अ रोबोट, और ये कर देते हैं परफॉर्म चेक। बहुत ही ज्यादा आसान है अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो ये कह रहा है कि ये कितने बैकलिंक है, इसके हिसाब से 1306 हैं, और इसके हिसाब से कितने थे, 867। तो हमेशा इन टूल्स में डिफरेंस होता है, और इसके हिसाब से 44% डू फॉलो हैं, और खाली 163 रेफरिंग डोमेन है, वहां पे कुछ अलग ही था, राइट। अब यहाँ पे देख लो सिंपल कहाँ से लिंक आ रही है, देखो ये विकीपीडिया से आ रही है, ये देखो bit.ly की लिंक है, ये छोड़ ही दो। ये देखो ये नकली लिंक है, देख रहे हो विक्स पे नकली साइट बनाई है, और वहां से ये लिंक मिला है इनको। देखो दुकान द बॉडी बिल्डिंग सॉन्ग्स, देखो यहाँ पे कहीं लिंक इन्होंने किया, अरे क्या बकवास वेबसाइट है, राइट। तो अब ये नीचे देख लो क्या है, ये भी देखो कुछ, देखो डिक्शनेयर डॉट, मतलब ये सब आधी जो वेबसाइटें हैं वो फेक वेबसाइटें हैं जो टेम्परेरीली बनाई गई हैं, और वहां से लिंक आ रहा है, राइट। सो कहने का मतलब है कि आप देख सकते हो जो भी ये लिंक मिले हैं, कुछ ऐसे लिंक्स नहीं है कि जो बहुत, कुछ लिंक्स को छोड़ दो, जैसे हमने पहले देखा था एक इंडियन रेलवे वाला, तो ज्यादातर लिंक्स जो है वो फेक टाइप के लिंक्स हैं। तो आप 5 से 6 महीने में मेहनत करके आराम से 1 या 2 पोजीशन पे आ सकते हो, इस कीवर्ड के लिए आराम से आ सकते हो। कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि अगेन जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके पास जो लिंक्स हैं वो एक्सेप्ट फ्यू लिंक्स उतनी बड़ी बड़ी जगह से नहीं है। देख लो आउलर कंपनी क्या है, आउलर पे क्या, सिंपल आपके कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है आउटलर पे। साइट प्राइस अगेन क्या है, साइट की इंफॉर्मेशन, राइट। अब ये देखो ये भी साइट कुछ एनालिसिस का ही रिपोर्ट है, हाँ देखो वही है, जो कुछ रशियन है कि पता नहीं क्या है, अगेन साइट की वो है एनालिसिस है। तो बहुत ही आसान है इनको डी रैंक करना, इनसे ऊपर रैंक करना, ठीक है। तो ये दो टूल्स की मदद से आप देख सकते हो कि कौन कहां कहां से रैंक आ रहा है, कहां कहां से लिंक आ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप एनालिसिस कर, इसमें भी देखो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको वही प्रॉब्लम होगी कि सारे लिंक्स आपको नहीं दिखेंगे, इसमें फिर भी आपको ज्यादा लिंक्स दिख जाते हैं। देखो फिर भी आपको 100 लिंक्स दिख जाते हैं, और उसके बाद आपको फिर पेड प्लान्स लेने पड़ेंगे आरएफ वगैरह के, राइट। बट इतने से भी आपका काम चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेन लिंक्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और जहां जहां से लिंक आ रहे हैं आप सेम देखो उसी तरीके से लिंक ले सकते हो। जैसे ये देखो smartwaytorecruit.com, यहां से एक लिंक आ रहा है, अब जाके देखो कि लिंक क्या है। अभी देख रहे हो ये सिक्योर तक नहीं है वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट तक सिक्योर नहीं है, और ऐसे बेकार बेकार लिंक्स लेके भी ये वेबसाइट रैंक कर रही है। तो आप जस्ट इमेजिन करोगे, थोड़ी सी मेहनत कर दोगे, थोड़ा सा कंटेंट बना दोगे, और जो अभी तक हमने कुछ लिंकिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात की है उस पर काम कर लोगे, तो आप कितनी आसानी से रैंक कर सकते हो। देखो किसी ने अगेन ये स्पैम टाइप ही किया है, और यहां से लिंक आ रखा है, देखो किसी ने कमेंट किया है, देख रहे हो। सो अगेन इजीली रैंक हो सकता है, इजीली, ठीक है जी। तो ये दो टूल थे। अगेन उबर सजेस्ट का आपको पता ही है, एसईओ रिव्यू का जो लिंक है ये भी मैंने आपको एक बार एक मैंने चेकलिस्ट सी आपको दी थी, डॉक्यूमेंट दिया था डाउनलोड करने के लिए, उसमें ये लिंक था, बट फिर भी मैं इस वीडियो के नीचे इनका लिंक दोबारा डाल दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।